कितना प्रेशर होगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे बयान दे रहे थे मांझी, कह रहे थे जब मेरे ऊपर 2005 में डिग्री घोटाला था 4 घंटे में इस्तीफा ले लिया था, अब क्यों नहीं ले रहे हैं उन 2 लोगों के जो मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं रजनी, ये बात मैं बताऊं कि मांझी का कहना एकदम पूर्व सीएम है मांझी और सुलझे हुए खिलाड़ी भी, और मांझी ने जिस हिसाब से कहा है कि मुझ पर आरोप लगे तो मुझसे 4 घंटे के अंदर मुझसे इस्तीफा ले लिया गया था। ठीक है, वो स्टैंड अलग था रजनी, लेकिन आज का स्टैंड है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से लालू जिस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने तत्काल, जबकि वो बीमार से पीड़ित है, वो तत्काल उन्होंने राजगीर में अपने पूरे प्रवक्ताओं को और अपने 2-4 मंत्रियों को वहां पर बुला लिया और जदयू को साफ स्टैंड पर, जो सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि जदयू को साफ स्टैंड पर कहा गया कि आप इस प्रतिक्रिया, इस घटनाक्रम में कुछ भी नहीं बोलेंगे, जदयू कोई स्टैंड नहीं लेगा, जदयू कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। जदयू ने अपने प्रवक्ताओं को वहां बुला लिया। तो नीतीश कुमार आज कहीं ना कहीं सोच विचार में पड़े होंगे कि मुझे आगे क्या करना। उसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को अपनी राजगीर के आवास, जहां वो आराम फरमा रहे हैं, वहां उन्हें बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में और महागठबंधन में इस बात को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि आप आगे महागठबंधन के बारे में विचार कैसे करें। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने यह बात कहा था, अगर लालू गलत है तो उनके पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उस लालू और नीतीश के स्टेटमेंट और सुशील मोदी के स्टेटमेंट को रखकर के अगर आप देखें तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये उस स्टैंड को भी मायने रखता है रजनी, कि कहीं लालू के उस पॉइंट को रखकर, नीतीश कुमार के पॉइंट को रखकर सीबीआई का छापा तो नहीं पड़ा। तो इसलिए महागठबंधन में सोचने पर मजबूर होना है और महागठबंधन सोचेगा इस विषय पर, और बैठकर बात करने की जहां तक बात है, महागठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि अब आगे की रणनीति महागठबंधन किस तरह से हिसाब से तय करेगा। इसलिए रजनी, आज पूरे प्रवक्ताओं को बुला लिया गया और प्रवक्ताओं के साथ बैठकर नीतीश बात कर रहे हैं और उनकी मंत्रिमंडल बात करेगी, उसके बाद वो अपना स्टैंड तय करेगी। रजनी, बिल्कुल, लालू का स्टैंड क्या होगा इसके लिए इंतजार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कुछ बोलते हैं। अमित, बहरहाल आपसे ये जानना चाहेंगे अब पटना में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे अहम है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो 10 सर्कुलर रोड पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, कार्यकर्ताओं को रोका गया है। अभी एक तरह जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम है कि जो विधि व्यवस्था है वो बेहतर हो, और यही वजह महज कुछ देर पहले पुलिस मुख्यालय ने तमाम एसपी को निर्देश दिया कि आप विधि व्यवस्था को लेकर चौकस हों, पूरी व्यवस्था बनाई जाए। उन तमाम राजनीतिक दलों के बाहर, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी के कार्यालय हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम हो, वहां पुलिस की व्यवस्था की गई है। यानी ये कोशिश की जा रही है कि इस छापेमारी के दौरान जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र न हो, ये एक अहम कोशिश है। लेकिन जो दूसरी सबसे अहम है कि इसके सियासी भी कई मतलब हैं, कई मायने हैं, वो भी अब टटोलने की जरूरत है। खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो स्टैंड है, जो नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़ते रहे हैं, वो संशय की स्थिति रही है। ये साफ नहीं होता है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं, वो महागठबंधन के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं। ये एक चर्चा का विषय रहा है और इस मसले को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। चलिए ठीक है, बहुत मुश्किल की ये घड़ी है, साथ कौन देगा अब लालू का? ये सोचता है पिता मुश्किल में है तो बाप मुश्किल में है, बेटा देंगे, बेटा भी मुश्किल में है, पत्नी देंगी, पत्नी भी मुश्किल में है। मनमोहन सिंह, अब तो मुश्किल में पूरा परिवार है, अब साथ कौन देगा लालू का? कहते हैं रजनी की मुश्किलों में परिवार का साथ होता है, लेकिन इस मुश्किलों के दौर में जब परिवार ही खुद फंस चुकी है रजनी, तो साथ देने की जहां तक बात है तो उनके प्रवक्ता अभी भी यह बात कह रहे हैं, लालू जो है गरीब गुरबों के मसीहा है। आपने रामचंद्र पूर्वे की बाइट सुना, रामचंद्र पूर्वे कह रहे कि लालू को नहीं फंसाया गया है और ये लालू का ऐलान है, वो गरीब गुरबों की मसीहा और मसीहा की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। वो बार बार ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी का ही ये किया कराया और नरेंद्र मोदी ने ही इस सीबीआई को उकसा करके सीबीआई के घर पर रेड मरवाया। वो बार बार उनका आरोप है। आप सुने उन प्रवक्ताओं तोते की तरह जिस तरह से रट कर के आए 4 बातों को कि ये जो रेड पड़ी है नरेंद्र मोदी का, इसमें बहुत बड़ा हाथ है, नरेंद्र मोदी का ही पूरा किया कराया हुआ है, नरेंद्र मोदी। तो प्रवक्ताओं जिस तरह से उन्होंने कर रहे, रामचंद्र पूर्वे जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है बिहार के आरजेडी पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा कि प्रवक्ताओं को जिस तरह से लेकर चलना चाहिए, और उन्होंने साफ कह रखा था उनका कि पार्टी जिस तरह से आरजेडी है, तो आरजेडी के जो मसीहा है वो लालू है। लालू कौन है? गरीब गुरबों के मसीहा है। जिस तरह से यदुवंशु को बार बार पुकारते हैं लालू, उनका कहना होता है कि भैया आप तैयार रहो, आप खड़े रहोगा, एक लालू नहीं, आप 1000 लालू पैदा होंगे। मतलब इस बात को आप समझिए। तो इस वक्त उनके साथ खड़े उनके पार्टी के लोग हैं और उनके समर्थन में जो लोग हैं, उनके जो पार्टी के नेता कथित जो प्रवक्ता है वो साथ है रजनी, और वो बार बार उनका कहना है कि वो गरीब गुरबों के मसीहा, उनके साथ हम हैं और साथ रहेंगे। तो देखिए
लोग बार बार जिस तरह से रामविलास पासवान का कहना है, जिस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया है उन्होंने वैसा पाएंगे। अगर उन्होंने अगर उन्होंने सीबीआई का जिस तरह से पैसों का दुरुपयोग किया है और जिस तरह से आंकड़न से रेड पड़ी है और जो भी आंकड़न में सामने आई उस बात को रखने में मामले पर कहीं ना कहीं बात आती है रजनी, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी फैमिली इस मामले को रख चुकी है जो बात सामने। तो इस मामले को नहीं रख सकते रजनी कि मामले को दबाएं। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली पूरी फंस चुकी है, जिसमें फैमिली में नाम जहां तेज प्रताप का नाम आता जो अब स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो हैं वो राबड़ी देवी, मीसा भारती, तो पूरा परिवार इस तरह से सीबीआई के आकलन में रजनी। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने मीसा भारती को बुलाया, वो भी 2 बार नहीं जा पाई, तो तीसरी बार जब रेड उनके ऊपर नोटिस जारी हुआ तब वो गई अपने बयान रखने के लिए। उनके पति शैलेश कुमार को बुलाया गया। तो इस तरह से पूरा परिवार कहीं ना कहीं सीबीआई के रेड में रजनी। और सीबीआई अगर गलत है तो सीबीआई उस पर कार्रवाई कर रही है रजनी। तो इसमें आप लोगों के ऊपर अपना बयान जो दे रहे हैं वो गलत है रजनी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेट का रैली पर क्या असर होगा? जेडीयू तो पहले ही कह चुकी थी कि हम नहीं आएंगे, इस तरीके से इशारा कर दिया था उन्होंने। आरजेडी ने कहा ये तो भाई हमारी रैली है, आए जिसको आना हो। लेकिन तमाम लोगों को जब इकट्ठा कर रहे हैं उसके पहले ये रेट पड़ गई है, रेट का रैली पर क्या असर होगा? कि अगर स्टेटमेंट सुना होगा तो मैं आपको बता दूं रजनी, लालू ने साफ शब्दों में कहा था कि रैली विशाल होनी चाहिए और रैली में महागठबंधन का मतलब लालू, महागठबंधन का मतलब नीतीश कुमार को, ना महागठबंधन का मतलब मायावती को, महागठबंधन का मतलब अखिलेश यादव को एक मंच पर आने का आह्वान किया था। अगर अखिलेश यादव और बुआ अगर एक साथ आ जाते तो यह महागठबंधन अपने कुनबे को हिलाने में ताकत रखेगा। इस वजह से उन्होंने ऐलान किया था ये चीज। और जिस तरह से उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार ने कहा था अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो नीतीश कुमार भी 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी ये चीज सोचा कि इधर मैं अपने स्टैंड को भी क्लियर करने से पहले ये चीज सोचूं कि मामला क्या है। और रैली पे फर्क जहां तक पड़ने की बात है, उन्होंने साफ बता दिया अगर मुझे कुछ होता है तो आप तैयार रहें। इसका मतलब उनको पहले से अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। और देखिए कुछ अगर होने वाला और अनहोनी हो तो पहले से कार्यकर्ताओं को और उनको भाई पता है कि जितना उन्होंने देवघर कुसांग मामला चल रहा, रांची कोर्ट में जो उनकी पेशी हो रही, बार बार जिस तरह से उनको बुलाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह जाहिर हो चुका था रजनी कि मेरे साथ कुछ होने वाला है और मैं अगर रहूं ना रहूं लेकिन रैली जबरदस्त होनी चाहिए। और रैली को इस तरह से दिखाना कि 2019 रैली में हम सब तैयार हैं रैली के लिए और इतना जबरदस्त रैली की जाए, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, उसकी तैयारी अब से करनी चालू कर दी गई थी। लेकिन आज जिस सिचुएशन पे लालू के घर पे सीबीआई रेड पड़ता है उससे कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। और उनके जो प्रवक्ता हैं जिस हिसाब से आज ये बात बोल रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, कल हो सकता है कि कुछ और बोले। तो अगर एक मिनट, लालू की बात हो रही तो सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। रांची में है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से कर रहे हैं, सुनते हैं लालू प्रसाद यादव इस रेड के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। हो रहे हैं, इनको खाली पैर वापस किया तो ये 19 के तैयारी में जानते हैं कि लालू यादव मजबूत आदमी है बिहार में, और लालू मिलाने से फुसलाने से मिलने वाला नहीं है। हम अपने रास्ते पर हैं, इस देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, देश का हालत बद से बदतर है, तो हमारे यहाँ सीबीआई भेजवा दिया डराने के लिए। हम हमेशा उपलब्ध हैं, सीबीआई जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है तो हम उनको जानकारी देंगे। देखिए आईआरसीटी का जो रेलवे का ऑटोनॉमस बॉडी है आईआरसीटी, जो होटलों को मैनेज करता है, कैफेटेरिया को मैनेज करता है, उस किसी अफसर को बुला करके लोगों ने शायद पूरा हम कन्फर्म नहीं है एफआईआर करवाया, अपने यहाँ एफआईआर कराया और मजिस्ट्रेट साहब से जाके पटियाला में सर्च वारंट लेके ये सब काम हो रहा है हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के ही दम लेंगे। यह अहंकार, किसी का भी अहंकार सफल नहीं हुआ, अहंकार में जो चूर है, और जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, बाल और बच्चों को, बेटी को, बेटा को चारों तरफ बेवजह
सारा सफाई, सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीज़ों को ये करके बहाना बना रहे। और मैं एक चीज़ आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ, इसका जो IRCTC का जो होटल, पुराने लोग हो गए तो रेलवे के होटल आप देखा होगा ना, उसमें गाय भैंस कुत्ता बिलाई घूमता था और यही हालत था यात्री निवास दिल्ली का, यही हालत था वहाँ जो पुरी में है। रेलवे की स्थिति IRCTC का बद से बदतर था, अपना खर्चा भी नहीं चला पाता था IRCTC। तो मैं मोटा मोटी आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपके टीवी के माध्यम से मेरा प्रार्थना है कि देशवासियों को पूरा स्पेस दे करके मोटा मोटी जो तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोगों को सबको डरवा दिया गया है, एक तरफ कर दिया गया है, सरकार का बोलो। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। IRCTC का गठन, ये कौन है भाई, कौन है? या कैसे अलाउ किया, कैसे अलाउ किया लोगों को? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस पर हल्ला कर रहा है कौन भाई? ये जो सो कॉल्ड IRCTC है, इसका गठन 1999 में हुआ। 1999 में इसका जन्म हुआ, गठन। लालू यादव नहीं था रेल मंत्री या कैबिनेट के मंत्री में। एक पॉलिसी के तहत IRCTC का गठन 1999 में हुआ। 2002 में IRCTC फंक्शन में आया, फंक्शन में काम कार्यरत हुआ 2002 में। 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के यात्री निवास एवं होटल रेलवे में होटल को IRCTC को हैंड ओवर कर दिया रेलवे ने। मैं 31 मार्च 2004 को रेल मंत्री बना। 31 मई तो लालू प्रसाद यादव रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सब कुछ NDA के कार्यकाल में हुआ है। सब कुछ करना नहीं था। मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही, सुनिए थोड़ा, मेरे रेल मंत्री बनने से पहले ही NDA सरकार ने यह निर्णय ले चुका था। IRCTC को जो भी निर्णय लेगा वो रेल मंत्री के यहाँ फाइल नहीं आती है और न कोई दस्तखत करने के लिए आता है, कोई लेना देना नहीं। इसी निर्णय के तहत 2006 में लगातार उनका ये कहना है कि हाँ, हमें सरेंडर करवाने की कोशिश है। बीजेपी की रैली है इतनी बड़ी, उसके पहले ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। CBI की रेड भी इसलिए पड़ी है इन होटलों को और डेवलप करने हेतु इन होटलों को
दिया गया टेंडर के द्वारा। जो IRTC ने इनको दे दिया कि आप लोग डेवलप करो। ये लीज पर दिया है, एब्सोल्यूट सेल नहीं है, ये लीज है 15 साल का। आज जो भी डेवलप करेगा वो अपने लागत से करेगा। चाणक्य से भी पूछ सकते हैं, यहाँ जाके आप लोग जाते ही वहाँ पर। और जो खपरेल था, बदतर हालत में था, उसको करोड़ों रुपया लगा करके चाणक्य ने यहाँ पर खड़ा किया है, और पुरी में भी। और जो उसकी आमदनी होगी एग्रीमेंट में होगा, एग्रीमेंट मंगा के, हमारे पास तो एग्रीमेंट नहीं है, उसमें है कि लाइसेंस फीस भी देना पड़ेगा पार्टी को, लाइसेंस फीस भी देना पड़ेगा 15 साल के लिए। अगर 15 साल में उसको रिटर्न हुआ नहीं हुआ तो रेलवे वो IRTC में फिर अप्लाई करेगा, तो वो एक्सटेंशन दे या ना दे, फिर ये संपत्ति रेलवे को वापस हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा कि पहले से भी कि होटल के बदले में जमीन ले लिया, ये जो बातें की जा रही है, तो विभाग के द्वारा दिया गया। 2 जगह दिया, ये चाणक्य, पुरी और ये रांची, जिसमें सब लोग आते हैं जाते हैं, देखे होंगे, बढ़िया बनाया है। और दिल्ली का यात्री निवास जो था बद से बदतर, उचक्के लोग जाके ठहरते थे, उसको टाटा ने लिया है, टाटा ने लिया है यात्री निवास IRTC से, IRCTC से, सो वहां से वो लिया है। अब यह टेंडर ओपन बोली के आधार पर जो अधिक बोली लगाया था, जो हमने पता किया, उससे दिया गया है। IRCTC को लाइसेंस फी के रूप में 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है। देखिए, हाँ भाई, आप ही लोग आ गए। लाइसेंस फीस अभी भी, हाँ, सब मैंने होटलों से, हाँ, 1 करोड़ मिल रहा है। अब बाकी तो जो एग्रीमेंट में जो जमा किया होगा वो अलग बात है, लेकिन इसको मिल रहा है 15 साल के बाद। IRCTC को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वापस करेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है सब वापस करेगा। और ये तो ये है तथ्य, ये स्थिति है। इसी संदर्भ में अब फाइल हमारे पास एक दिन भी कोई दिखा दे कि लालू यादव ने अलॉट किया, रेल मंत्री ने इसको अप्रूव किया, तो हमको जो सजा मिले मिले, टेंडर से हुए। अभी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, रेल मंत्री है, जितना कैटरिंग है सब प्राइवेट लोगों को दे दिया रेलवे में। रेलवे को निजीकरण हाथों में करने जा रहे हैं। सेकेंड AC का दाम जहाज से भी बेसी हो गया और जहाज का खर्चा कम हो गया। तो ये इसी क्रम में हमको मालूम हुआ है, हावड़ा कोई लिया है, वहाँ का आदमी दिया है। तो इस मामले में हमारे घर पर हमको बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए भाजपा और देश के नेताओं को सब जगह इसी तरह से टारगेट करके, और ये चाहते हैं कि सबको नस्तानाबूद कर दें, सबको जेल पहुंचा दें, ये अकेले अपना बैठ करके राज करे देश में। कोई बोलो मत, बोलोगे
तो सीबीआई भेज देंगे, आईटी भेज देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देंगे, फलाना फलाना चीज़ कर देंगे। तो ये स्थिति है। और मैं पटना वापस जाके हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ क्या मिला, जो आपने रेड किया, तो कौन सा वो दुर्लभ कागज मिला, कोई बात मिला, कोई फाइल मिला। हमने जरूर कहा था अपने लोगों को कि जब लोग इत्मीनान से इनको गाड़ी अंदर मंगवा लेना, जितने अफसर हैं सीबीआई के, और सबको गाड़ी में बैठा के अपना सिक्योरिटी देके कि लोग को जहाँ जाना चाहें इनको पहुँचा देना। नहीं तो कोई मिसक्रिएंट कोई ढेला फेंक दे, ईंटा फेंक दे, तो फिर होगा कि लालू यादव ने असहयोग किया। आए हैं, अफसर हैं, उनको जैसा आदेश देंगे नरेंद्र मोदी वैसा करेंगे। बीजेपी और सारे देश के लोगों से मेरा अपील है कि हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे काल में रेलवे, देश और दुनिया में हमारे रेलवे का नाम ऊंचा हुआ। घाटा के सौदा को मुनाफा में हम किया। हार्वर्ड से लेकर के एनसीआर से लेकर अहमदाबाद तक सब लेक्चर हमारे हुए, किताब भी लिखाया। और ईमानदारी से मैं बोलता हूँ कि एक भी गलत काम करने का इजाज़त हमने नहीं दिया। मैं चाहता तो अर्जन कर सकता था, लेकिन इसको हमने पाप समझा और बेवजह हम लोग को इसमें घसीटा जा रहा है। तो कानून का कायदा से हमसे जहाँ भी पूछना चाहे सीबीआई, हम बताएंगे। हमारे बाल बच्चों के पीछे हमारे अनुपस्थिति में नहीं जाना चाहिए था, ठीक नहीं है, उचित नहीं है और फेयर भी नहीं है। तो धन्यवाद आपको, धन्यवाद। लेकिन अभी सवाल बहुत सारे मीडिया के जिनके जवाब शायद लालू को देने पड़ेंगे। उन्होंने अपनी बात कह दी है कि जो अब रेलवे का हाल हो रहा है, प्राइवेट अब पता लगेगा, जाएंगे पटना, कागज मिलेगा, निकलवाएंगे क्या है। चलिए हम बता पटना फिर बोले इस पर का कोई मतलब नहीं। चलिए अब निकल जा। आप इसको लेकर क्या कोई पॉलिटिकल मूव करेंगे? जाइए ना, आप जो बोलना कभी नहीं। लालू सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अब पॉलिटिकल स्टंट आपका क्या होगा। ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अपना बचाव करने में ही लगे हुए हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने की बात वो बार बार कह रहे हैं कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी को खड़ा नहीं होने देंगे। मुझे डराने के लिए सीबीआई की छापेमारी की गई है, जनशक्ति में पराजित हो रही है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हमने सब कुछ नियमों के तहत किया है। जो बार बार हमसे कहा जा रहा है कि हमने गलत तरीके से ठेका दिया है, होटलों को लाभ पहुंचाया है। आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल के जरिए उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। हमने नियम के तहत किया है जो भी किया है, और मेरे लिए अगर ये सब कुछ छापेमारी हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत हो रही है। बीजेपी डर गई है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हमने सब कुछ नियमों के तहत ही किया है। सब कुछ एनडीए के कार्यकाल में हुआ है। रांची में उन्होंने साफ तौर पर आरोपों को गलत बताया, पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। हमें सरेंडर करवाना चाहती है बीजेपी। 27 अगस्त को रैली है, इसके पहले भी स्थापना दिवस पर आह्वान कर चुके हैं। तमाम लोग रैली को सफल बनाइए और उसके बाद ये जो रेड पड़ी है उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि रैली का क्या हाल होता है। लेकिन फिलहाल लालू ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। एक के बाद एक सवाल किए जा रहे हैं लोग, लेकिन
वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्हें जो कहना था उन्होंने वो कह दिया। हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है, लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है। सीबीआई छापे पर लालू यादव ने बयान दिया है, अपना बचाव किया है, मुझे फंसाने की ये साजिश है। बहरहाल जो हमेशा होता आया है, जब किसी पर आरोप लगता है तो वो यही कहता है कि ये साजिश है, लेकिन लोग इसे कैसे देखते हैं। इस वक्त चैनल हेड मनमोहन सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह, इंतजार था कि लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कहते हैं। अब उन्होंने जो कुछ कहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि उनका रटा रटाया बयान है। वो सीधी सी बात है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कुछ भी बात होता है, उनका साफ तौर पे बात करते हैं सीबीआई तोता है और सीबीआई केंद्र का तोता, और सीबीआई को नचाने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भेजेंगे सीबीआई वही काम करेगा। तो उन्होंने वही आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखा और अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने साफ शब्दों में यह बात कहा, सीबीआई अगर मुझसे कुछ भी पूछताछ करेगी मैं उनको बताऊंगा, जहां बुलाएगी मैं वहां जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बार बार जो हर बार वो बात कहते हैं और बार बार जो रटते हैं बातों में, उस बात को यहां भी उन्होंने रटे रटाए शब्दों में कहा कि सीबीआई तोता है। सीबीआई को जिस तरह से उस तोते को, वो तोता वही काम करेगा जो केंद्र कहेगा। केंद्र यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर साफ उनका आरोप है, बार बार उनके ऊपर यह आरोप लगाते हैं और बार बार वो कहते हैं कि ये तोता उन्हीं के इशारों पर नाच रहा, उन्हीं के इशारों पर तोता अपने बात को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। तो मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मुझे डरना है, मैं डरूंगा। और मेरे परिवार को परेशान करने की जहां तक बात आई तो बोले मैं जब यहां से रांची से जब मैं पटना जाऊंगा मैं बताऊंगा क्या है। अभी जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या क्या, तो बोला मैं पटना पहुंचूंगा तो बताऊंगा, अभी तक मुझे भी पता नहीं। मुझे इतना पता चला कि वहां पर मेरे घर पर रेड पड़ा है, तो उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और आज उन्होंने जो लिस्ट दिया उस लिस्ट के आधार पर उन्होंने अपनी बातें रखी है रजनी। और मीडिया पर भी निशाना साधा, शुरू में ही कह दिया कि भाई मेरी खबर को थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, आप लोग ज्यादा देते नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। मोदी देखिए उनका मैंने बोला रजनी, जब अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि उनका साफ आरोप होता है कि मीडिया उनको बाइकाट कर रही। मीडिया में जो भी चीज आज कुछ चल रहा नरेंद्र मोदी के इशारों पर चल रहा, नरेंद्र मोदी मीडिया वालों को खरीद रखा, नरेंद्र मोदी मीडिया के इशारों पर नाचते हैं, नरेंद्र मोदी ही मीडिया चला रहे हैं। मतलब मेरी बातों को आप लोग अहमियत नहीं देते, उनका बार बार ये बात कहना है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं रजनी, आप ये चीज गौर कीजिए, अगर उनके पिछले आप 3 महीने का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें तो उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ही लोग टारगेट पे होते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। दोनों के इशारों पर सीबीआई नाचती है, वो बार बार ये बात कहते हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करने से बात कह दिया, पहले ही बोला कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा तहजीब दीजिएगा, मेरी बातों को रखिएगा, तो आप उसको, क्योंकि आप किसको दिखाते हैं मुझे पता है। तो उनके बार बार ये बात कहना है, तो इसलिए मीडिया के ऊपर आरोप तो लगाते रहते हैं रजनी वो। ठीक है, उन्होंने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन अब आगे क्या होगा? जिस तरीके से सवाल मीडिया इंतजार कर रही थी कि लालू आए और उसके बाद सवाल दे, सीधे बोल दिया कि अब आप लोग जाइए। उनके पास शायद जवाब नहीं थे, जैसे आप कह रहे हैं रटा रटाया जो सोचकर आए थे, जो कहते हैं बस वो कहा है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।